आप सभी का, कन्हैया जी आपका, जो आपने इस मुद्दे पे मुझे बात रखने के लिए अनुरोध किया। एंकर मोनिका से सुने समाचार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा मधुबनी जिले में पहुंची, जहां मिथिला पेंटिंग कलाकारों, बंद पड़े मिल मजदूरों, खादी ग्रामोद्योग के मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी पर सवाल उठा। बिहार के युवाओं को सम्मान के साथ बिहार में रोजगार देने की मांग की गई। पदयात्रा में अलग अलग प्रभावित वर्ग के नौजवानों, किसान, मजदूरों ने यात्रा को समर्थन देते हुए पदयात्रा में हिस्सा लिया और बिहार में सम्मान के साथ रोजगार के मुद्दे को उठाया। मधुबनी शहर के गौशाला चौक के पास हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कहा कि यह यात्रा बिहार के तमाम युवाओं को मंच देगा जो बिहार में सम्मान के साथ रोजगार की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी, पलायन, सामाजिक मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। एनडीए पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस सबसे दूर ज्वलंत मुद्दे को छोड़कर एनडीए धर्म की राजनीति करती है। वहीं मैथिली पेंटिंग कलाकार और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित जूली झा ने कहा कि मिथिला पेंटिंग के कलाकारों की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मिथिला पेंटिंग ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन मधुबनी में इसके अधिकतर कलाकार उपेक्षित है। खादी ग्रामोद्योग के मजदूर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि मधुबनी की विश्व प्रसिद्ध खादी उद्योग सरकार द्वारा उपेक्षा के शिकार है, जबकि खादी उद्योग के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर हजारों बुनकरों को रोजगार मिल सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कन्हैया कुमार बेनीपट्टी के दहिला गांव में होली के दिन एक परिवार के 4 बच्चियों की डूबकर हुई मौत से शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार के लोग इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन, अस्पताल और जनप्रतिनिधि की अमानवीय उपेक्षा से आहत थे। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल नेताओं ने मस्जिद चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद यात्रा सहरसा के लिए बढ़ गई। पदयात्रा में ब्रजेश पांडे, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव, जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, सुल्तान अहमद शमसी, पेंटिंग सेना भर्ती के लिए अविराज सिंह, हलचल सिंह, विवेक कुमार, मृत्युंजय मौर्य, मुरारी कुमार, तौहीद बेग, अभिनव पांडे, अजय किस्पोटा आदि शामिल थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कन्हैया जी आपका, जो आपने इस मुद्दे पे मुझे बात रखने के लिए अनुरोध किया। मैं मिथिला पेंटिंग की कलाकार हूँ और 12-13 वर्षों से में इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ। मेरे द्वारा 100 से प्लस छात्राएं, महिलाएं, लड़कियां प्रशिक्षित हो चुकी हैं। हर एक दिन मिथिला पेंटिंग की कलाकार नई उभरती हुई निकलती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका रोजगार कहाँ है, इसका भविष्य कहाँ है। कलाकार तो बन रहे हैं, कला रच रहे हैं, लेकिन इसके लिए उसे मार्केट कहाँ है। जिसकी पहचान है, जिसकी पहुंच है, वो अपना पेंटिंग आज हमारे क्षेत्र से नहीं बल्कि विदेशों तक, इंटरनेशनल लेवल पर मिथिला पेंटिंग की प्रचार प्रसार और बढ़ावा बहुत हो रही है। उधर मार्केट भी खूब चल रही है, लेकिन जो गांव भर की सुदूर बस्ती की महिलाएं हैं, जो कलाकार हैं, जो अनपढ़ है, जिसे जानकारी के अभाव है, वो सब अपना कला तो बना रहे हैं, लेकिन उसे बेचेंगे कहाँ पे, देंगे कि नहीं। बीच में अगर ब्रोकर आते हैं तो 1 पैसे की सामान खरीद के वो उसे 10 पैसे में बेचते हैं। तो अनुरोध है हमारी कि ऐसे कलाकार को ऐसा क्षेत्र मिले, प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा कोई ऑडिटोरियम बने हमारे मधुबनी क्षेत्र में, बिहार में, जो हर एक कलाकार अपनी कृतियां बनाकर वहाँ प्रेजेंट करे और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो। रोजगार तो मुश्किल है क्योंकि हर एक घर में 5 कलाकार हैं। हाँ, उसे पेंशन। यात्रा का उद्देश्य यही है। यात्रा कई बार प्रेम में और कई बार जोश में लोग कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी या किसी व्यक्ति से जो है इस यात्रा को जोड़ देते हैं, लेकिन दरअसल ये यात्रा आप अगर कवर कर रहे होंगे तो देखा होगा, इस यात्रा का नेतृत्व बेरोजगारी से प्रभावित नौजवान कर रहे हैं। आगे आगे सबसे आगे तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय कहते हुए वो नौजवान चल रहे हैं जो पेंडिंग भर्ती से प्रताड़ित हैं। पेंडिंग भर्ती कहने का मतलब ये है कि अग्निपथ योजना से पहले जो सामान्य प्रक्रिया थी जवानों की भर्ती की, वो निकली और ये वो विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, मतलब फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया रिजल्ट आ जाने के बावजूद। ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान हैं, वही लोग इसको नेतृत्व करके चल रहे हैं।
और कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग NSY के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, उनके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। तो ये स्टूडेंट विंग और यूथ विंग जो है इस यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके साथ मिल करके चल रही है। समझ बिल्कुल साफ है कि ये यात्रा एक मंच बने जहां बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को वो आकर के रख सकें, इस यात्रा से जुड़ सकें और आप तमाम लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा जब 16 तारीख को भितिहरवा से शुरू हुई तो अलग अलग दिन पेंडिंग भर्ती के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीनी मिल के मजदूरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि कपास रुई की मुहैया पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग के तहत की जाती थी, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग ध्यान नहीं देती है इसको, जबकि अब कुटीर उद्योग में आती है और एक एक गांव की महिला करती बुनकर हर घर में चरखा चलाया करती थी। आज चरखा बंद हो चुका है। अभी भी यदि इस कुटीर उद्योग को चालू किया जाए, सरकारी उपेक्षा न हो, सहयोग किया जाए तो ये गांधी जी की स्थापना की हुई संस्था निश्चित रूप से लाखों लोगों को, मधुबनी खादी, मधुबनी के लोगों को हर गांव में रोजी रोजगार 6 महीने के अंदर उपलब्ध करा सकती है। इसलिए और यहाँ के पत्रकार बंधु निश्चित रूप से मुद्दा उठाते रहते हैं मधुबनी खादी को उद्धार हेतु, लेकिन ऊपर तक आवाज नहीं पहुँच पा रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के लोकल सभी पत्रकार के पत्रकार बंधु जो बराबर इस मुद्दों को उछालते हैं। आज मौका है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पहुँचे हैं, कन्हैया कुमार जी पहुँचे हुए हैं, हमारे पाठक बाबा भी जिला स्तर पर कई बार इस मुद्दों को उठाया करते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अमृत। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज शुभ दिन है जो आप लोग इतने समारोह में इतने लोगों ने अटेंड किया, लेकिन समारोह का केंद्र बिंदु कन्हैया जी है। कन्हैया जी ने ऐसे सवाल को उठाए हैं जो सवाल लोग जानता भी था, लेकिन कोई आदमी इसको उठाया नहीं। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया, समझा और समझा तो कहा कि किसके माध्यम से ये समाज में ये सारी चीज़ें आ जाए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। लोकतंत्र में ये ज़रूरी नहीं है कि सत्ता से कोई काम हो जाता है, पक्ष विपक्ष रहता है, लेकिन हम लोग सुसुप्ता अवस्था में पहले जो लग रहा था, इनके आते ही सारे बिहार में एक नई ज्योति प्रकाश आया है। हम समझते हैं कि बिहार को अच्छा दिन आने वाला है, इसलिए ऐसे नौजवान हमारे प्रदेश में हमारे देश की समस्या का सुलझाना और गांव-गांव जाना या घर घर संवाद भेजना, लोगों को सचेत करना, कहना और सरकार को सचेत करना, ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग भी आए, इस बात को आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाएंगे और हम लोग इसलिए हैं खुशी कि बिहार को एक बहुत बड़ा लाल मिल गया। मौका तब मिलेगा जब अनुशासन